Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to this new video. Today in this video we are going to discuss about the types of fire and fire extinguishers. So friends, if you are new in my channel, please subscribe my channel and please like and share with your friends. And if you want to contact me, you can WhatsApp me on this number. I will definitely reply you. So friends, let's get started. टाइप्स ऑफ फायर और टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में जानने से पहले एक चीज़ को पहले समझते हैं कि फायर ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स, वैसे ही फायर्स का 3 साइड्स है। एक है जो फ्यूल मतलब जिसको वो जलाता है, उसके बाद ऑक्सीजन जो जलने में हेल्प करता है, और हो गया हीट जो जलने के बाद प्रोड्यूस होता है। ये तीनों में से अगर हम लोग किसी को भी एक को भी हम लोग कंट्रोल कर दे तो आग को कंट्रोल करना ईजी होता है। तो एक्सटिंग्विशर का काम वहीं पे आता है। आइदर वो जिसको जलाता है उसको पहले कवर कर दे या उसको पहले कंट्रोल कर दे, या ऑक्सीजन जो हेल्प करता है उसको जलने में उसको कंट्रोल कर दे किस तरह से, या जो हीट प्रोपागेट होता है वो कंट्रोल कर दे ताकि आसपास में और ज़्यादा ना फैले। तो हम लोग इजीली आग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलते हैं टाइप्स और क्लासेस ऑफ फायर के बारे में। कितने प्रकार का फायर होता है, तो वहाँ पे मेनली 5 प्रकार का होता है। एक टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप के। तो देखिए यहाँ पे 5 प्रकार का फायर का 5 कलर है और 5 प्रकार का सिंबल है। मतलब अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर में किसी भी प्रकार का सिंबल इसमें से है, मतलब हम लोग देखते ही समझ जाएंगे कि ये इस टाइप का फायर को हैंडल करने में इफेक्टिव है। तो टाइप ए में क्या है, ग्रीन ट्रायंगल। ये होता है एस, मतलब ये जो एस, बैरल, करंट और डेकागन ये जो भी लिखा है ना, मतलब ये समझने के लिए कि ये किस टाइप का फायर है, समझने में इजी होगा। एस मतलब जो आग जलने के बाद लास्ट में एसेस छोड़ता है, लाइक अंगार्स, लाइक जैसे लकड़ी हो गया, पत्ता हो गया, आपका कपड़ा हो गया, फर्नीचर्स हो गया, अगर वो जलता है तो बाद में उसका एसेस छोड़ता है या अंगार छोड़ता है, तो वो हो गया टाइप ए। उसको हम लोग सिंबल लिखे हैं ग्रीन ट्रायंगल। टाइप बी क्या है, बैरल। मतलब बैरल हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि जो कंबस्टेबल लिक्विड्स होता है उसमें हम लोग बैरल यूज़ करते हैं। तो टाइप बी जो आग है वो किस चीज़ को बोलता है, वो होता है जो कंबस्टेबल लिक्विड्स हो गया और गैसेस हो गया, वो आ गया टाइप बी में। लाइक पेट्रोल, डीजल, गैसोलिन्स जो एलपीजी से, वो सब आ गया टाइप बी में। उसका सिंबल है रेड स्क्वायर। उसके बाद हो गया टाइप सी, मतलब करंट। सी फॉर करंट, मतलब ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, जो इक्विपमेंट्स में कहीं आग लगा उस चीज़ का जो आग है उसको ये बोलते हैं टाइप सी। तो उसका सिंबल है ब्लू सर्कल। उसके बाद है येलो डेकागन। मतलब डेकागन मतलब होता है जिसका 10 साइड्स होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बोलते हैं डेकागन, या इसको बोलते हैं येलो स्टार। ये हो गया टाइप डी, मतलब जो कंबस्टेबल मेटल्स है ये उस चीज़ का आग को डिनोट करता है। उसके बाद हो गया टाइप के, ये होता है ब्लैक हेक्सागन या किचन, इससे भी हम लोग याद कर सकते हैं टाइप के। ये टाइप के हो गया जो कुकिंग ऑयल्स हो गया, ऑलिव ऑयल्स हो गया, कुछ ग्रीसेस हो गया, कुछ अदर ऑयल्स हो गया जो जलता है खास करके कुकिंग के टाइम में, ये उस टाइप का आग को डिनोट करता है, लाइक टाइप के। तो यहाँ पे उसका और थोड़ा सा अच्छे से याद रखने के लिए यहाँ पे सिंबलिकली यहाँ पे दिखाई दिया है। टाइप ए बी सी डी के हो गया जैसे यहाँ पैन में आग लग रहा है। डी हो गया जो कंबस्टेबल मेटल से, खास करके मैन्युफैक्चरिंग एरिया में भी ये सब होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया टाइप सी। बी हो गया आपका जो बैरल यहाँ पे दिखा दिया गया। टाइप ए हो गया नॉर्मल्स जो हम लोग का क्लॉथ, वुड, रबर, पेपर्स और प्लास्टिक्स होता है। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं और थोड़ा सा अच्छे से जानने के लिए या समझने के लिए। टाइप ए मतलब जो ऐसे रह जाता है बाद में जलने के बाद, वो होता है टाइप ए, ग्रीन ट्रायंगल। इसमें क्या क्या होता है, वही वुड, पेपर, फैब्रिक, रबर्स, प्लास्टिक्स, उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। और एक बार ये जल गया, अगर उसमें हम लोग जो फ्यूल होता है, मतलब जिस चीज़ को जलाता है, या ऑक्सीजन सप्लाई हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर दें तो ये इजीली कंट्रोल में आ जाता है। तो इसको बुझाने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, वाटर्स, पानी, और या फोम एजेंट्स जो उसके ऊपर एक लेयर बैठा देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि ऑर्डिनरी ये फायर है। लेकिन ये ऑर्डिनरी फायर भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्यूल मिल जाए।
मतलब सोचिए कि एक जगह लकड़ी में आग लगा, अगर एक लकड़ी है तो ठीक है, अगर वहाँ पे बहुत सारा पूरा गोदाम है लकड़ी का, तो वहाँ अगर आग लगा तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर क्लास ए टाइप का फायर है तो एटलीस्ट हम लोग को उसको स्प्रेड होने में रोकने में कामयाब हो जाए। अगर उसको कर दें तो ऑटोमेटिक वो फायर कंट्रोल में आ जाए। अब चलते हैं टाइप बी के बारे में, मतलब बैरल, मतलब जो कंबस्टिबल लिक्विड्स है और गैसेस है। उसमें क्या क्या आता है? अल्कोहल्स, केरोसिन, पेंट, गैसोलिन, मीथेन, ऑयल बेस्ड कूलेंट्स, प्रोपेन इग्नेशन। तो ये मेनली इंडस्ट्री में ये सब टाइप का आग लगता है, लेकिन कुछ कुछ हम लोग का जो रेसिडेंशियल भी है, लाइक एलपीजीस भी हम लोग घर में रखते हैं, तो वहाँ भी आग लगने का चांसेस रहता है, तो वो भी टाइप बी में आता है। तो इसका फ्लैश पॉइंट बहुत लो होता है। पेट्रोल या डीजल हो गया, अगर वहाँ पे आग लगा तो वो बहुत जल्दी पूरा का पूरा चीज़ को झड़ से पकड़ लेगा, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है वो, और एक बार जला तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करता है और बहुत सारा स्मोक भी प्रोड्यूस करता है। तो क्लास बी वाला जो फायर है उसको बुझाने के लिए वाटर इफेक्टिव नहीं है, इसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है, और नहीं तो ड्राई केमिकल जो एजेंट्स होता है उसको यूज़ किया जाता है। इसको बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशर्स है उसके बारे में जानते हैं बस थोड़ा सा आगे। अब चलते हैं सी, जो हो गया ब्लू सर्कल, मतलब ये इलेक्ट्रिकल करंट हो गया या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसमें जो फायर लगता है उसके रिलेटेड है। तो इसमें कहाँ कहाँ लगता है चांसेस रहता है? इलेक्ट्रिक टूल्स हो गया, अप्लायंसेस हो गया, मोटर्स हो गया, ट्रांसफार्मर्स, वहाँ पे आग लगने का चांसेस रहता है। ये खास करके इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, जो इंडस्ट्री लाइक जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंडस्ट्रीज़ में इस टाइप का फायर को देखने को मिलता है। तो कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, ये अपना घर में भी हो सकता है। तो इस टाइप का जो फायर रहता है उसको बुझाने के लिए वाटर का यूज़ करना कभी भी सही नहीं है, ये और ज़्यादा ख़राब भी कर सकता है। इसीलिए जो होता है नॉन कंडक्टिव केमिकल एजेंट्स होता है, इंक्लूडिंग क्लीन एजेंट्स, ये सबको वहाँ पे यूज़ करना चाहिए कंट्रोल करने के लिए। अब चलते हैं टाइप डी, जो येलो स्टार या येलो डेकागन है। ये होता है कंबस्टिबल मेटल फ्यूल के बारे में। तो कंबस्टिबल मेटल्स क्या क्या है? जैसे एल्यूमिनियम हो गया, लिथियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, टाइटेनियम, जार्कोनियम। ये सब क्या है कि जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में या लैबोरेटरी यूज़ के टाइम में भी यहाँ इसमें आग लगने का चांसेस रहता है। तो इस चीज़ का जो आग है इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग वाटर को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, इसमें चांसेस रहता है एक्सप्लोड करने का, और ज़्यादा डेंजरस भी ये हो सकता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो ड्राई पाउडर एजेंट्स है उसको यूज़ करना चाहिए। देखिए, ड्राई केमिकल एजेंट और ड्राई पाउडर एजेंट वो अलग अलग है, इसमें आता है ड्राई पाउडर एजेंट्स। ओके, और हो गया टाइप के, मतलब जो ब्लैक हेक्सागन है। इसमें क्या है? किचन रिलेटेड है, मतलब कुकिंग फायर्स जो होता है ना उसमें, लाइक कुकिंग ऑयल्स हो गया, ग्रीस हो गया, वेजिटेबल फैट्स हो गया, एनिमल फैट्स हो गया। कुकिंग ऑयल में जैसे आ गया ऑलिव ऑयल, उसमें आग लगने का चांसेस रहता है, तो ये उसको बोलते हैं टाइप के। लेकिन देखिए इसमें भी लिक्विड्स है, और एक हम लोग लिक्विड वाला जो फायर है उसको है क्लास बी। तो ये दोनों को अलग अलग क्यों किया गया? क्योंकि कुकिंग के टाइम में जो आग लगता है या कुकिंग ऑयल्स में जो आग लगता है, फैट्स में जो आग लगता है, इसीलिए उसका जो एक यूनिकनेस है उसके लिए उसको अलग अलग कर दिया गया है। खास करके जो फूड सर्विस इंडस्ट्रीज है, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज है, उसमें ये वाला आग देखने को मिलता है, और कभी कभार अपना किचन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको बुझाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेट केमिकल एजेंट, नॉट द ड्राई पाउडर और ड्राई केमिकल और कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये है वेट केमिकल एजेंट्स। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानने के लिए। तो टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में कितना है? नॉर्मली वहाँ पे 5 टाइप्स है, ठीक है। लेकिन अगर ब्रॉड सेंस में हम लोग देखेंगे ना, वहाँ पे ओनली 3 टाइप्स है, और ये जो 2 है ये दोनों भी इसी के अंदर आ जाएंगे। लेकिन हम लोग को जानने के लिए, हम लोग को समझने के लिए वहाँ पे मैं दिखाया हूँ कि 5 प्रकार का है, ठीक है। एक हो गया वाटर टाइप का, जो हम लोग वाटर जेट यूज़ करके नॉर्मल यूज़ करते हैं। एक हो गया ड्राई केमिकल टाइप का, एक कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का, एक फोम टाइप का, एक सोडा एसिड टाइप का, मतलब जो लिक्विड गैस टाइप का, ठीक है। तो अब चलते हैं वाटर टाइप का क्या है। वाटर एक्सटिंग्विशर सिंपल है भाई, जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए, वो हो गया वाटर एक्सटिंग्विशर। वो एक तो हम लोग जानते हैं कि जो फायर फाइटर्स आते हैं लंबा लंबा पाइप लेके, वाटर जेट लेके आते हैं, वो हो गया एक टाइप का। और एक यहाँ पे जो दिखाया हूँ ये हो गया एक प्रेशराइज्ड सिलेंडर, इसमें भी वाटर है, ठीक है। और इसको हम लोग 1 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं।
तो इसको हम लोग घर में भी रख सकते हैं, इसको हम लोग इंडस्ट्री में भी रख सकते हैं। कभी अगर टाइप ए वाला मतलब जो नॉर्मल ऑर्डिनरी फायर्स होता है उसको बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, अब चलते हैं जो ड्राई केमिकल वाला है। ये क्या करता है ड्राई केमिकल? ये क्या ना, जहाँ पे वो आग जल रहा है उसके ऊपर इसका जो फाइन ड्राई पाउडर से वो एक लेयर बैठा देगा वहाँ पे। तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो सप्लाई होता है, जो ऑक्सीजन हेल्प करता है आग जलने के लिए, उसका वो सप्लाई को वो ब्रेक कर देता है। तो ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल में आ जाता है। इसका जो सिलेंडर है उसका खाली होने में 10 to 25 सेकंड्स ओनली लगता है। इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा कॉशसली यूज़ करना पड़ेगा कि इतना सेकंड्स के अंदर हम लोग को आग को कंट्रोल करना है। तो कहाँ पे मारना है वो हम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसमें कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी है। लाइक एक है कि जो ड्राई केमिकल्स होता है, जैसे ये आग को बुझा देगा उसके बाद वहाँ पे एक वो लेयर बैठा देगा, रेसिड्यू, मतलब कुछ वहाँ पे एक लेयर छोड़ के आता है। तो जो भी हम लोग का चीज़ है ना जिसको हम लोग बुझाने की कोशिश किए उसको डैमेज भी कर सकता है। सेकंड, ये जो ड्राई केमिकल्स है ये जब एक्सटिंग्विशर से जब बाहर आता है ना, पाउडर स्प्रे टाइप का होता है, तो वहाँ पे क्या ना आपका एक तो विजिबिलिटी आपको एकदम जीरो कर देगा, आपको ठीक से दिखाई भी नहीं देगा आप किधर मार रहे हैं। तो एक बार मारने से पहले अच्छी तरह से उसको डायरेक्शन को सेट करना जरूरी है। और उसमें आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि हर तरफ पाउडर ही पाउडर, आपका पूरा फाइन्स पाउडर रहता है। तो फाइन्स पाउडर हर जगह फैल जाएगा तो आपका सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस टाइप का अगर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं तो प्रॉपरली वहाँ पे आप इक्विपमेंट यूज़ करिए जैसे आप सांस अच्छी तरह से ले पाएँ। वहाँ से स्प्रे हम लोग कर ही रहे हैं, देखिए यहाँ पे कितना कितना धुआं टाइप का निकल है। ये धुआं नहीं है, ये क्या है ना ड्राई पाउडर से, ड्राई केमिकल जब बाहर आता है ऐसे पाउडर टाइप का पूरा फाइन्स पाउडर हो आता है। तो वहाँ पे एक तो आपको दिखेगा नहीं, सांस लेना ही मुश्किल हो आता है। ये जो पाइप जाता है ये लास्ट में देखिएगा ना एक मेटल का एक यहाँ पे प्रोटेक्शन दे जाता है, क्योंकि ये लास्ट में ना ये थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है ताकि इसका डायरेक्शन जो है अगर जिस तरफ हम मारे हैं वो वहाँ से ज़्यादा अनस्टेबल ना हो। अब चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सटिंग्विशर जो होता है, मतलब वो सिंपल है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करके देता है। तो उसमें सिंपल है, वही फंडामेंटल है कि वो एक ब्लैंकेट बना देगा फायर के ऊपर और ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई वहाँ से बढ़ने से आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। तो उसका जो सिलेंडर है उसका भी खाली होने में 10 to 30 सेकंड से लगता है तो इसीलिए उसको भी हम लोग कॉशसली यूज़ करना ज़रूरी है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? ये होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए अब कभी कहीं भी आप यूज़ कर रहे हैं अगर वो थोड़ा सा क्लोज्ड एरिया है तो वहाँ पर क्या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आप ज़्यादा आप सांस में नहीं ले सकते, आपको ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। सेकंड क्या है, ये क्लास ए वाला फायर जो होता है ना, जो लकड़ी और पत्ता वाला जो फायर होता है उसको वो कम तो कर देगा, फायर को कंट्रोल कर देगा, लेकिन वो पूरा उसको बुझा नहीं पाएगा। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे कम होता है तो ऑटोमेटिक फिर से वो जलने का चांसेस रहता है। ठीक है, अब चलते हैं फोम टाइप। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जो है आप जैसे ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो फोम्स है, ये फोम्स क्या करेगा, उसका भी वो सेम फंडामेंटल है। वो आग के ऊपर एक लेयर में आ जाएगा, तो आग से जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको वो ब्रेक कर देगा, तो ऑटोमेटिक आग वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये ना बुझाने के बाद ना एक रेसिड्यू छोड़ता है, जैसे पिक्चर में देख सकते हैं ये फोम वाला जो एक्सटिंग्विशर है उसको यूज़ कर रहा है। अब चलते हैं सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, इसको हम लोग बोलते हैं जो लिक्विड गैस एक्सटिंग्विशर। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें रहता ही है, प्लस क्या ना इसमें वाटर भी रहता है। तो जो मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको हम लोग यूज़ करके फायर को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो सिलेंडर है इसमें दो टाइप का कंटेनर रहता है। एक तो रहता है एक बॉटल जिसमें रहता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाला बॉटल में कम मात्रा में रहता है, और एक बड़ा वाला चैम्बर जिसमें रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो जैसे ही हम लोग को कहीं आग लगा और उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए ये वाला सिलेंडर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे एक ऊपर में नव रहता है, वो नव का आप प्रेस करिएगा नीचे तो ये वाला बॉटल टूट जाता है और ये कंटेनर में जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसके साथ ये मिक्स हो आता है। तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बाद वहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है, तो वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर, उसको हम लोग यूज़ करके फायर को कंट्रोल करते हैं। अब ब्रॉड सेंस में मतलब एक ही जगह पे सारा चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक्सटिंग्विशर का कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, उसका सारा जो एडवांटेज है या कुछ डिसएडवांटेज है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दे दिया गया। एक है वाटर वाला जो एक्सटिंग्विशर है वो टाइप ए के लिए अच्छा है, उसका रेंज लॉन्ग भी रहता है
और उसका सिलेंडर वाला अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो खाली होने में 60 सेकंड्स लगता है, मतलब 1 मिनट तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वो उसका एडवांटेज क्या है कि ये फायर्स री इग्निशन, मतलब अगर हम लोग पानी कहीं डाल दिए उसका चांसेस कम रहता है कि और एक बार वहाँ से फायर स्टार्ट होने में। कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्या है, वो बी और सी में यूज़ कर सकते हैं, मतलब टाइप बी मतलब जो कंबस्टेबल लिक्विड और गैसेस है, और टाइप सी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को रिलेटेड है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रिलेटेड है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसका खाली होने में 10 to 20 सेकंड्स लगता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इन्वॉल्व है। थर्ड, ड्राई केमिकल। ड्राई केमिकल टाइप बी को भी यूज़ हो सकता है, टाइप सी को भी यूज़ कर सकता है और टाइप ए में भी यूज़ कर सकता है। उसका भी सिलेंडर खाली होने में 10 to 25 सेकंड्स लगता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लास्ट में एक रेसिड्यू छोड़ता है, एक लेयर छोड़ देगा आपका चीज़ के ऊपर। और एक हो गया लिक्विड गैस, मतलब जो सोडा टाइप का है, जो मिक्सचर ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसीलिए यहाँ पे बी में भी यूज़ कर सकते हैं, सी में भी यूज़ कर सकते हैं और ए में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका 10 सेकंड्स लगता है खाली होने में। ये भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम कर सकता है, किस लिए, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्वॉल्व है। और हो गया केमिकल फोम, जो फोम्स हो गया वो ए में भी अच्छा है और बी में भी अच्छा है। इसको खाली होने में 10 to 30 सेकंड्स लगता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये रेसिड्यू छोड़ता है। तो रेसिड्यू क्या कौन कौन छोड़ रहा है, एक केमिकल फोम और एक हो गया ड्राई केमिकल, ये दोनों रेसिड्यू छोड़ता है, ठीक है, एक लेयर बैठा देगा आपका चीज़ के ऊपर। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से निकलता है, एक हो गया लिक्विड गैस जो सोडा टाइप की बात किए थे, और एक जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये हो गया ब्रीदिंग प्रॉब्लम करता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है। सी, अब चलते हैं ड्राई पाउडर और या बकेट ऑफ सैंड। मतलब ये होता है टाइप डी के लिए, मतलब जो कंबस्टेबल मेटल से। ड्राई पाउडर ये ड्राई केमिकल से डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें एक खास प्रोविज़न है कि आप चेक विथ सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर है उसके साथ अच्छे से बात करके क्लास डी वाला एक्सटिंग्विशर को यूज़ करिए। लास्ट वाला हो गया टाइप के वाला, मतलब जो किचन या कुकिंग रिलेटेड जो फायर है उसमें आता है, हम लोग एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं वेट केमिकल टाइप का। इसका एडवांटेज क्या है, प्रिवेंट्स रीइग्निशन, रीइग्निशन होने से ये रोक देगा। तो ये हो गया मोटा मोटी एक्सटिंग्विशर कंपैरिजन। तो और एक पिक्चर दिखाते हैं आपको, इसमें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सिलेंडर है, जो वाटर वाला सिलेंडर है, इसमें क्या है कि ये ओनली टाइप ए वाला जो आग को बुझा सकता है। डू नॉट यूज इन टाइप बी और इलेक्ट्रिकल, मतलब टाइप सी, ठीक है। ड्राई पाउडर वाला जो सिलेंडर है ये यूज़ हो सकता है टाइप ए में भी, टाइप बी में भी और टाइप सी में भी, ठीक है। फोम वाला जो है वो टाइप ए के लिए अच्छा है, टाइप बी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डो नॉट यूज इन इलेक्ट्रिकल, मतलब टाइप सी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला टाइप बी में जो फ्लेमेबल लिक्विड्स है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो डो नॉट यूज इन वुड, पेपर और टेक्सटाइल, ए में यूज़ मत करिए और डी में यूज़ मत करिए। वेट केमिकल्स कुकिंग ऑयल फायर्स में यूज़ हो सकता है और टाइप ए में भी यूज़ हो सकता है। तो एक पिक्चर दिखाते हैं आपको, जैसे कि ये वाला सिलेंडर हो गया। ये सिलेंडर में क्या क्या लिखा है, एक टाइप ए भी लिखा है, एक टाइप बी में लिखा है और टाइप सी भी लिखा है। तो ये सिलेंडर को हम लोग टाइप ए वाला फायर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, टाइप बी वाला फायर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और टाइप सी वाला फायर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी सिलेंडर में अगर जो भी यहाँ पे लिखा होगा तो उसी के हिसाब से उसको यूज़ करना सही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स लगभग टोटल टाइप्स ऑफ फायर और टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो फ्रेंड्स, if you like this video, please hit the like button and share with your friends, and please subscribe my channel if you are new in my channel. तो मिलते हैं और एक वीडियो में और एक चैप्टर के साथ या और एक अच्छा इन्फॉर्मेशन के साथ। See you in the next video. Thank you.